जय हिंद दोस्तों, ओके राशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना, आप देख रहे हो ओके राशनल क्लासेस। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। दोस्तों तो ऐसे पढ़ते रहिए दोस्तों अपने साथ। ओके राशनल क्लासेस आपको आगे लेके जाएगा दोस्तों, और आपकी जो मंजिल है आपकी मंजिलों को पूरा कर देगा दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों जैसलमेर के भाटी वंश। जैसलमेर के भाटी वंश में दोस्तों अपने कुछ शासकों का इतिहास देख लिया था दोस्तों। लास्ट में अपने देखा था दोस्तों गज सिंह का इतिहास। गज सिंह के बाद दोस्तों आज हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि नया टॉपिक आने वाला है दोस्तों और एग्जाम भी सफिशिएंट हुई है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों अपन आगे के इतिहास, आगे के शासकों के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आता है दोस्तों रणजीत सिंह। मैंने पहले बता दिया दोस्तों रावल की उपाधि, बाद कौन सी उपाधि आ गई? महारावल की। तो इनको बोलेंगे महारावल रणजीत सिंह दोस्तों। तो इनके जो शासन काल था दोस्तों वो था 1846 से 64 ईस्वी। 1846 से 64 ईस्वी। तो जब हम कहते हैं दोस्तों कि 1846 से 64 ईस्वी इनका शासनकाल था, लेकिन दोस्तों क्या था कि जो रणजीत सिंह थे ये अस्वस्थ से रहा करते थे, यानी कि इनका ऐसा संतुलन नहीं था कि ये शासन चला पाते थे। लेकिन दोस्तों शासनकाल तो था, इसके हाथ में राजा तो बनना ही था, लेकिन इसको चलाना भी था। तो दोस्तों इसके संरक्षक बना दिए गए। इनका क्या बना दिया दोस्तों? संरक्षक बना दिया। किसको बना दिया दोस्तों? ठाकुर केसर सिंह को। किसको? ठाकुर केसर सिंह को संरक्षक बना दिया और राज्य चलाने लग गए। तो दोस्तों इनके काल में हुआ क्या था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो दोस्तों पहली घटना ये थी कि दोस्तों शासन शिल्प कला। शासन शिल्प कला कौन सी कला दोस्तों? शासन शिल्प कला, जो कि राज्य लेवल पर ही थी। केवल किस लेवल पर थी दोस्तों? राज्य लेवल पर थी दोस्तों, नेशनल लेवल पर थी दोस्तों। उसको कहाँ बना दिया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा दिया। इनके शासन काल में जो शासन शिल्प कला थी उनको क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिल गई दोस्तों? मान्यता मिल गई। कहाँ मिल गई दोस्तों? मान्यता लेवल पर। तो आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि शासन शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहुंचाया दोस्तों? किसके शासन काल में पहुंचाया गया? महाराणा रणजीत सिंह के शासन काल के समय। और आगे देखिए दोस्तों कि 1857 ईस्वी में कौन सी दोस्तों? 1857 की क्रांति में दोस्तों विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के साथ। उस विद्रोह के कारण दोस्तों 1857 क्रांति में जोधपुर से जैसलमेर होते हुए, कहां पर दोस्तों? जोधपुर से जैसलमेर होते हुए दोस्तों एक डाक मार्ग की स्थापना की गई। एक डाक मार्ग क्या करी गई दोस्तों? स्थापना की गई। तो किसके शासनकाल में की गई दोस्तों? महारावल रणजीत सिंह के शासनकाल में। इसके बाद दोस्तों इसके इन्हीं के शासनकाल में चांदी के सिक्कों पर, जो पहले चांदी के सिक्के चलते थे, उन चांदी के सिक्के पर पहले दोस्तों शासकों की मोहर लगा करती थी। जो शासक था वहां का, उन शासकों की मोहर लगा करती थी। लेकिन दोस्तों 1857 के बाद इन चांदी के सिक्कों पर दोस्तों रानी विक्टोरिया का नाम लिखा गया। किसका नाम लिखा गया दोस्तों? रानी विक्टोरिया, जो कि अंग्रेजों की क्या थी दोस्तों? महारानी थी। उस महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा गया। किसके शासनकाल में दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में। और ये कब हुआ था दोस्तों? 58-57 क्रांति के विद्रोह के बाद हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो विक्रम संवत चलते थे दोस्तों, विक्रम संवत का नाम है। उस विक्रम संवत को दोस्तों इसने राज की संवत घोषित कर दिया। उस विक्रम संवत को उसने क्या घोषित कर दिया कि अपने राज के हिसाब से इसने उस संवत को घोषित कर दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके शासन काल में एक गोकुलनाथ भट्ट नाम का एक था दोस्तों इतिहासकार। उस गोकुलनाथ भट्ट ने दोस्तों एक रणजीत रत्नमाला ग्रंथ लिखा दोस्तों। उस गोकुलनाथ भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? रणजीत रत्नमाला नाम का एक क्या लिखा दोस्तों? ग्रंथ लिखा। इसके बाद दोस्तों बात करें अपन, इसके बाद जो शासक आता है वो आता है दोस्तों महारावल बेसीसाल। महारावल बेसीसाल शासक आता है दोस्तों। रणजीत सिंह के बाद कौन आता है? महारावल बेसीसाल। इसका शासनकाल दोस्तों 1891 ईस्वी तक रहता है। इसकी दोस्तों निसंतान मृत्यु हो जाती है, इसकी कोई संतान नहीं होती। जैसलमेर का ऐसा प्रथम शासक कौन है जिसको दोस्तों संतान की प्राप्ति नहीं होती? तो वो संतान कौन है दोस्तों? यही है दोस्तों। कौन सा शासक है वो? बेरी साल, जिसके निसंतान होती है। प्रथम शासक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। इसके बाद एक और आएगा दोस्तों, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहला कौन था? तो जैसलमेर के बाकी शासकों में जो निसंतान था वो था दोस्तों बेरीसाल। कौन था दोस्तों? बेरीसाल। इस बेरीसाल शासनकाल में क्या घटना हुई दोस्तों कि जो सौराष्ट्र के मेहता जगजीवन, सौराष्ट्र क्या नाम था दोस्तों? मेहता जगजीवन। सौराष्ट्र के जो मेहता जगजीवन उसको दीवान का पद नियुक्त किया गया था दोस्तों। सौराष्ट्र का था, तो सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। उस सौराष्ट्र में दोस्तों सौराष्ट्र के मेहता जगजीवन को दीवान पद पर क्या किया गया था दोस्तों? नियुक्त किया गया। और जैसलमेर के भाटी शासक है, जैसलमेर के इतिहास में दोस्तों यह घटना पहली बार हुई थी कि कोई राज्य के बाहर का
वो पहले दोस्तों क्या हुआ करता था, जो शासक थे उसी शासक के दोस्तों जो राज्य था, उसकी जो प्रजा थी, जहाँ तक उसका शासनकाल था, उसी राज्य में से एक को पद दिया जाता था, उसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन होता क्या था, वहीं का आदमी था। लेकिन दोस्तों पहली बार जैसलमेर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोस्तों बाहर का, कहाँ का था, ये सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र के मेहता जगजीवन को दोस्तों क्या बनाया, दीवान पद पर नियुक्त किया गया था। इसलिए कह सकते हैं कि जैसलमेर के इतिहास में पहली बार राज्य के बाहर के व्यक्ति को क्या बना दिया दोस्तों, दीवान बना दिया और उसके पद को नियुक्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसी के शासनकाल में दोस्तों अंग्रेजों के साथ, इसी के शासनकाल में दोस्तों बेरी साल के शासनकाल में दोस्तों अंग्रेजों के साथ इसने नमक का समझौता किया था। किसका समझौता किया था दोस्तों, नमक का समझौता किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसलमेर के किस भारतीय शासक ने दोस्तों अंग्रेजों के साथ नमक का समझौता किया था, कौन था दोस्तों, वो मारावल बेरीसाल। इसके बाद दोस्तों इन अंग्रेज दोस्तों इनसे इतने प्रसन्न थे कि दोस्तों इन्होंने क्या किया, जैसलमेर को शाही ध्वज प्रदान कर दिया। दोस्तों अंग्रेज जिस पे मेहरबान हो जाते थे ना दोस्तों, उसको तो अथाह भंडार था। ये सबसे बड़ी बात दोस्तों, अंग्रेज ऐसे नहीं थे कि अंग्रेज बहुत खतरनाक थे, लेकिन दोस्तों उनमें दया भी थी। दया का मतलब ये है कि अंग्रेज जिस आदमी पे भी मेहरबान हो जाता था दोस्तों, उसको क्या कर देते थे, माला माला कर देते थे। तो दोस्तों ऐसे मेहरबान थे अंग्रेज इस पे, तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसलमेर को कैसे ध्वज दे दिया, तो शाही ध्वज। शाही का मतलब दोस्तों बहुत वीआईपी तरीके से, ऐसे वीआईपी ध्वज दे दिया इसको। इसके बाद दोस्तों जो चांदी के सिक्के थे इसके शासनकाल में, कौन से दोस्तों, इसके शासनकाल में जो चांदी के सिक्के थे, उस सिक्के यानी चांदी के नजराने सिक्के, उन नजराना सिक्कों को दोस्तों क्या किया, चांदी के जो नजराने सिक्के थे दोस्तों, उन नजराने सिक्कों पर क्या किया दोस्तों कि एक तरफ तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया, एक तरफ तो दोस्तों कौन, महारानी विक्टोरिया, और दूसरी तरफ खुद राजा कौन, बेरीसाल। एक तरफ तो रानी विक्टोरिया, दूसरी तरफ खुद राजा बेरीसाल यानी मारावल बेरीसाल। इन दोनों का नाम क्या कर दिया दोस्तों, अंकित। यानी कि चांदी के नजराने सिक्कों पर दोस्तों एक तरफ तो महारानी विक्टोरिया का नाम था, दूसरी तरफ मारावल बेरीसाल का नाम अंकित था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1888 ईस्वी में जैसलमेर के प्रथम ब्रिटिश डाक खाने का प्रारंभ किया गया। जैसलमेर के भारतीय शासकों के किस शासनकाल में दोस्तों, जैसलमेर के भारतीय शासकों के शासनकाल में दोस्तों ब्रिटिश डाक खाने का प्रारंभ किया गया, ब्रिटिश डाक खाने का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों कौन था वो, बेरीसाल के शासनकाल में किया गया था दोस्तों ब्रिटिश डाक खाने का प्रारंभ। कब किया गया था दोस्तों, सन 1888 1888 ईस्वी, यानी कि 1888 ईस्वी में ब्रिटिश डाक खाने का क्या किया गया दोस्तों, प्रारंभ किया गया था। इसके बाद दोस्तों एक इनके कवि था दोस्तों, राज दरबारी था एक, उसका नाम था रत्नु शिवदान। एक दरबारी कवि था दोस्तों रत्नु शिवदान। उसको दोस्तों इन्होंने मारावल बेरीसाल ने कवि राजा की उपाधि प्रदान की। कैसे उपाधि प्रदान की कि इससे बड़ा कोई कवि राजा मतलब है इससे बड़ा कोई राजा नहीं है, यानी इससे बड़ा कोई कवि नहीं है। तो इस रत्नु शिवदान को दोस्तों कवि राजा की उपाधि प्रदान किसने की दोस्तों, मारावल बेरीसाल ने। इसके बाद जो शासक आता है वो आता दोस्तों शालिवाहन सेकंड। कौन आता दोस्तों, शालिवाहन सेकंड। इनका शासनकाल दोस्तों 1891 से 1915 ईस्वी रहता है, 1891 से 1915 ईस्वी रहता है। इनका दोस्तों दूसरा नाम भी था श्याम सिंह। ये शालिवाहन सेकंड का नाम दोस्तों क्या था, दूसरा श्याम सिंह नाम था दोस्तों। इनके शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों, महकमा खास तथा सेक्रेटेरिएट नामक विभाग। इनके शासनकाल के समय दोस्तों महत्वपूर्ण घटना ये थी कि दोस्तों महकमा खास तथा सेक्रेटेरिएट नामक एक विभाग की इसका की गई दोस्तों, स्थापना की गई। इसके बाद दोस्तों और देखिए आगे कि इनके शासनकाल में दोस्तों अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसलमेर के किस भारतीय शासक के शासनकाल में दोस्तों अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन किया गया, तो कौन था दोस्तों, शालिवाहन सेकंड या श्याम सिंह को बोल सकते हैं। तो अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा क्या किया गया दोस्तों, आयोजन किया गया। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, इन्हीं के शासनकाल के अंतर्गत बात करें अपन तो शालिवाहन सेकंड भी दोस्तों कैसा मरा था दोस्तों, निसंतान मरा था, यानी कि इनके भी कोई संतान नहीं थी। तो जैसलमेर का पहला शासक तो कौन हो गया दोस्तों, बेरीसाल, और दूसरा कौन हो गया, शालिवाहन सेकंड हो गया दोस्तों। कौन हो गया, शालिवाहन सेकंड हो गया। आगे बात करते दोस्तों इसके बाद जो शासक आता है वो आता है जवाहर सिंह। कौन आता है दोस्तों, जवाहर सिंह।
इस जवाहर सिंह के शासनकाल की अपन बात करें तो उनका शासनकाल था दोस्तों 1914 से 1949 ईस्वी। 1914 से 1949 ईस्वी महारावल जवाहर सिंह। इनके समय में क्या हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। उस प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था इस जवाहर सिंह ने दोस्तों, अंग्रेजों की खूब आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक मतलब दोस्तों जानते हो, जैसे आर्थिक पैसे लगता जो भी कुछ होता है उस तरह से इसने क्या की थी दोस्तों, अंग्रेजों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध में। किसने दोस्तों, महारावल जवाहर सिंह ने। और क्या हुआ था दोस्तों, जब युद्ध समाप्त हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था दोस्तों, समाप्त हो गया था, तो दोस्तों युद्ध समाप्त होने के बाद वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोस्तों स्वयं जैसलमेर आए थे। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दोस्तों स्वयं कहां पर आए थे, जैसलमेर आए थे इनसे मिलने के लिए दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों सन 1939 ईस्वी में, दोस्तों प्रथम बिजली घर की क्या की गई, स्थापना। राजस्थान के किस, या तो आपसे वंश पूछे दोस्तों, राजस्थान के किस वंश में दोस्तों प्रथम बिजली घर का आरंभ किया गया था, तो कौन सा वंश था, भाटी वंश। या ये पूछ लिया आपसे जैसलमेर किस भाटी वंश के शासनकाल में दोस्तों प्रथम बिजली घर का स्थापना की गई थी दोस्तों, कौन था वो, जवाहर सिंह। कौन था दोस्तों, जवाहर सिंह। तो प्रथम बिजली घर की स्थापना की गई दोस्तों, कब की गई दोस्तों, 1949 में। कहाँ की गई दोस्तों, जैसलमेर में। कहाँ की गई दोस्तों, जैसलमेर में की गई दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों कि 1933 ईस्वी में, सन 1933 ईस्वी में दोस्तों जैसलमेर में, सन 1933 ईस्वी में कहाँ पर दोस्तों, जैसलमेर में जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, जैसलमेर की गई। कब दोस्तों, सन 1933 ईस्वी में। इसके बाद बात करें दोस्तों कि राजस्थान का अंतिम दुर्ग किसको कहा जाता है दोस्तों, मोहनगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का अंतिम दुर्ग किसको कहा जाता है दोस्तों, मोहनगढ़ को। उस मोहनगढ़ का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, जवाहर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, जवाहर सिंह ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, मोहनगढ़। और इस मोहनगढ़ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महारावल किसने करवाया था दोस्तों, महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। इसके बाद दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों 1946 में एक स्वतंत्रता सेनानी था। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों 1946 में स्वतंत्रता सेनानी था दोस्तों, सागरमल गोपा। कौन था दोस्तों, सागरमल गोपा। उसको दोस्तों जिंदा जला दिया था। उसको क्या कर दिया था दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी था सागरमल गोपा, उसको क्या जला दिया था दोस्तों, जिंदा जला दिया था। इसलिए दोस्तों उसकी 4 अप्रैल 1946 को क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। 4 अप्रैल 1946 की मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसलमेर के भारतीय शासकों के किस शासनकाल में दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था, तो दोस्तों कौन था वो, जवाहर सिंह के शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को क्या जला दिया दोस्तों, जिंदा। 4 अप्रैल 1946 को क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु। और जैसलमेर घाटी का दोस्तों अंतिम शासक आता है गिरधर सिंह। कौन आता है दोस्तों, गिरधर सिंह। इनके शासनकाल की घटना यही है दोस्तों, 1949 से 1950 तक इनका शासनकाल था। और इनके शासनकाल में दोस्तों 30 मार्च 1949 को, कब दोस्तों, 30 मार्च 1949 को दोस्तों जैसलमेर है जो जैसलमेर था दोस्तों, वो जैसलमेर किसमें मिला दिया दोस्तों, पूरा पट राजस्थान में। यानी कि जैसलमेर का विलय किसमें हो गया दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान में पूर्णतः विलय हो गया किसका, जैसलमेर का, 30 मार्च 1949 को दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और एक हफ्ता बनता है, आग तो लगाई दे दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए। और आपको मिलेंगे दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों धमाकेदार टॉपिक के साथ दोस्तों। तो आज के इतना दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।